प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक संयुक्त परिवार रहता था। श्रीमती शारदा देवी, उनका बेटा अमित और बहू स्नेहा। शारदा देवी एक परंपरागत सोच वाली महिला थी, जिनका मानना था कि घर की बहू को हमेशा झुककर रहना चाहिए। अमित शहर में नौकरी करता था और शांत स्वभाव का था। स्नेहा एक भोली भाली लड़की, जिसने हाल ही में इस घर में कदम रखा था, ससुराल की दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही स्नेहा की नींद खुली। उसने सिर पर पल्ला डाला और रसोई की ओर बढ़ी। शारदा देवी पहले से ही वहाँ मौजूद थी। बहू, ये क्या 6 बजे उठी हो? हमारे घर में बहुएं सूरज से पहले उठती है, आज से याद रखना। जी माँ जी, माफ कीजिए, आज से ध्यान रखूंगी। अब खड़ी क्यों हो? चाय बनाओ, अदरक डालना मत भूलना। स्नेहा ने झटपट चाय बनाई, लेकिन गलती से चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई। तौबा तौबा, ये तो मीठा पानी है। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें? माफ कीजिए, अभी दूसरी बना देती हूँ। छोड़ो, अब रहने दो। ऐसी चाय पीकर तो दिन ही बेकार हो गया। धीरे धीरे स्नेहा को पता चलने लगा कि उसकी सास बेहद चालाक है। वह बातों बातों में सबका दिल जीतने का ढोंग करती थी, लेकिन अकेले में स्नेहा से कुछ और व्यवहार करती। एक दिन पड़ोस की विमला चाची आई। अरे शारदा बहू, तेरी बहू तो बहुत प्यारी है, कितनी सुंदर और सुशील। हाँ, ऊपर से तो सीधी लगती है, पर काम में तो जीरो है। मैं तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ी सी अकल दे दे इसको। स्नेहा ने ये सब सुन लिया। वह चुप रही, लेकिन दिल में ठान लिया कि अब खुद को कमजोर नहीं दिखाएगी। अमित को ऑफिस के एक समारोह में पत्नी को साथ लाना था। स्नेहा, ऑफिस पार्टी में तुम्हें मेरे साथ चलना है। वहाँ सबकी पत्नियां आ रही हैं। मम्मी जी नाराज होंगी ना? मम्मी जी से मैं बात कर लूँगा, तुम बस तैयार रहना। शारदा देवी को जब ये बात पता चली तो वह भड़क उठी। इतनी जल्दी बाहर घूमने लगी? ससुराल में अभी पाँव नहीं जमा है और चल दी पार्टियों में। मम्मी जी, अमित जी की इज्जत का सवाल है, मैं ठीक से तैयार होकर जाऊंगी। शारदा देवी ने मुंह बनाया, लेकिन अमित के सामने कुछ न कह सकी। पार्टी में सबने स्नेहा की सादगी और बातचीत के ढंग की तारीफ की। अमित को गर्व महसूस हुआ। शारदा देवी अब परेशान रहने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू धीरे धीरे सबका दिल जीत रही है। अब शारदा देवी ने एक योजना बनाई। इस बार उन्होंने स्नेहा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे बहू, मेरे सोने की चूड़ियाँ कहाँ गई? कहीं स्नेहा ने तो नहीं ले ली? मैं तो कहती थी लड़की चालाक है, अब सबके सामने सच आ गया। क्या मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो उनको छुआ भी नहीं है। पर उसी समय काम वाली बाई ने आकर कहा, मालकिन, आपकी चूड़ियाँ तो अलमारी के कपड़ों के नीचे रखी थी, मैंने सफाई करते में देखी थी। आप खामखा बहू रानी पे इल्जाम लगा रही हो। शारदा, बहू को तंग मत कर, बहुत सहनशील है वो। शारदा देवी शर्म से पानी पानी हो गई। इस घटना के बाद स्नेहा के धैर्य और ईमानदारी को सबने सराहा। धीरे धीरे शारदा देवी को एहसास होने लगा कि बहू को समझने में उन्होंने गलती की है। बहू, मैंने तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन तूने कभी बदले में कुछ नहीं कहा। माफ कर दे मुझे बहू। मम्मी जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। आपको माफ करने का सवाल ही नहीं उठता है। बस प्यार से रखे, मैं हमेशा रहूंगी आपके साथ। अमित, तेरी बीवी तो सच में हीरा निकली, मैं उसे पहचान नहीं पाई। अब घर में माहौल बदल गया था। शारदा देवी ने स्नेहा को दिल से स्वीकार कर लिया। दोनों साथ में रसोई करती, हंसती और बातें करती। एक मासूम बहू जो शुरू में सास की चालाकियों की शिकार हुई, उसने अपनी सादगी, धैर्य और समझदारी से सबका दिल जीत लिया। रिश्ते नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम, सहनशीलता और सत्य से जीते जाते हैं। यही इस कहानी की सच्ची सीख है।